दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बीजेपी ने अपनी राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य होंगे। एक अप्रत्याशित है बीजेपी के लिए। और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पुत्र अब राज्यसभा में आएंगे। ये उसी तरह का ही अब सेकंड पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन संसद में होगी। जिस तरह से एक ज़माने में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी, इन तीनों की तिकड़ी राज्यसभा में बड़ा धमाल मचाती थी। उसी तरह से ही अब ये नया एक जो थर्ड जनरेशन है, बल्कि सेकंड जनरेशन है, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और बीजेपी के नितिन नवीन, ये अब राज्यसभा में आएंगे। तीनों राज्यसभा में आएंगे और ये नई शुरुआत होगी। आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी क्योंकि अभी राज्यसभा के चुनाव डिक्लेयर होंगे, तो उसमें से दो सीट बीजेपी को मिलेंगी और दो सीट मिलेगी, एक सीट मिलेगी आरजेडी को और एक सीट मिलेगी नीतीश कुमार को यानी जेडीयू को। तो 4 सीटें कुल इसमें होंगी। तो नितिन नवीन अभी बीजेपी के अध्यक्ष बने, 45 साल इनकी उम्र है। और नॉर्मली बीजेपी में जो होता है वो राज्यसभा या लोकसभा आना उनके लिए सेकेंडरी होता है। हालांकि बाद में राज्यसभा उनको मिल जाती है, चाहे कोई भी नेता रहे हों। कुशवाहा ठाकरे को छोड़कर, कुशवाहा ठाकरे किसी भी हाउस के सदस्य नहीं थे। जनक किशन मूर्ति राज्यसभा में आए और वेंकैया नायडू भी राज्यसभा में ही रहे, वो लोकसभा में कभी नहीं आए। और उसके बाद जो जेपी नड्डा, वो भी राज्यसभा में। अमित शाह लोकसभा से आए, लेकिन बाद में, पहले वो बीजेपी अध्यक्ष रहे और सेकंड टर्म में वो लोकसभा के चुनाव उन्होंने अहमदाबाद से लड़ा और फिर संसद में आए। और जो जेपी नड्डा हैं उनको राज्यसभा मिल गई थी। तो राज्यसभा मिलने का फ़ायदा ये रहता है, एक तो आपको मकान मिल जाता है और सुविधाएं मिल जाती है आपको, गाड़ी घोड़ा और जहाज़ का टिकट वगैरह, तो जो पार्टी के काम हम आप करते हैं उसमें ये सुविधा मिल जाती है। फिर प्रोटोकॉल भी मिल जाता है। तो नितिन नवीन चूँकि अभी जो नीतीश कुमार सरकार में वहाँ वो मंत्री थे और एमएलए थे, तो अब उनको एमएलए से उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और मंत्री पद से भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, पर अभी करना पड़ेगा। और उसके बाद वो राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। तो वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो नॉर्मली तुरंत नहीं मिलती है, पर हो सकता है इसलिए दी गई हो। हालांकि उनको जो बीजेपी के अध्यक्ष के नाते तो उनको मकान मिल गया है। एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष को मकान मिलता है, तो चाहे वो हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी को, कोई भी हो, तो जो अध्यक्ष होगा या पार्टी का मुखिया होगा उनको एक मकान मिलता है और एक ऑफिस मिलता है चलाने के लिए। तो ऑफिस भी इनको, जो नेशनल पार्टी, जो रिकॉग्नाइज पार्टी प्लस जो एक नेशनल पार्टी, एक स्टेट पार्टी, तो स्टेट पार्टी को स्टेट में जहाँ जिस स्टेट से वो रिकॉग्नाइज है वहाँ से मिलती है, और सेंटर को वालों को दिल्ली में उनको पार्टी ऑफिस में एक कमरा मिलता है मकान मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा कि अब आने वाले दिनों में नितिन नवीन राज्यसभा होंगे, तेजस्वी यादव ये भी राज्यसभा होंगे, और जो निशांत हैं ये भी राज्यसभा में होंगे। एक चीज़ इसमें और साफ हो गई कि निशांत को अब राजनीति में प्रवेश मिल जाएगा और निशांत ही नीतीश कुमार के उनके वंशज, यानी उनकी जो विरासत है नीतीश कुमार की, वो निशांत को ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं अपने परिवार वालों को पॉलिटिक्स में नहीं लाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली आना पड़ा। और उसके बाद निशांत कुमार, हाँ, कि बहुत ही सज्जन, बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं निशांत, वो राजनीति को कैसे संभालेंगे। लेकिन मुझे ये ऐसा भी लगता है कि शायद ये बीजेपी का भी एक गेम प्लान हो, यानी एक रणनीति हो कि बीजेपी राज्यसभा में लाकर निशांत को, और वहाँ उनको ट्रेनिंग देंगी पहले कुछ दिन जब राज्यसभा में रहेंगे, और उनके बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। और नीतीश कुमार को जब भी उनके, अभी इमीडिएट नहीं, लेकिन जब भी रिप्लेस होगा तो नीतीश कुमार के बदले बीजेपी का वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री हो। कि ये बात बहुत दिनों से चली आ रही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अब नीतीश कुमार की उम्र 80 प्लस हो गई है, और वो जिस तरह से वो कुछ उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको लेके भी बड़ा हंसी का पात्र वो बनते हैं।
और उम्र का तकाजा है, कोई भी है, इंसान है, उम्र बढ़ जाती है तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा न बने, क्योंकि वो इस लायक मुझे लगता है कि अभी है भी नहीं, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। जैसे कि तेजस्वी है, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत एक्टिव है पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी निशांत का पहली बार एंट्री होगी तो उनको केंद्र में मंत्री बना सकते हैं और वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये एक तीर से दो निशाने बीजेपी ने साधे हैं। और ये जो हम लोगों ने एक दौर देखा था लालू प्रसाद यादव का, नीतीश कुमार का और सुशील कुमार मोदी का, तो वो दौर अभी इन तीनों का दौर होगा कि तेजस्वी का, नितिन नवीन का और जो निशांत है। इनमें सबसे बड़े नितिन नवीन है, 45 साल के, बाकी ये तो छोटे हैं। जैसे तेजस्वी हैं वो करीबन 25-30 के आसपास के हैं और निशांत की भी यही उम्र है, तो ये तो छोटी उम्र के हैं। नितिन नवीन इनसे बड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी ये सम कक्ष थे, बराबरी उम्र के थे। हालांकि सुशील कुमार की कैंसर के कारण निधन हो गए, नहीं तो वो बिहार की राजनीति में भाजपा के एक बड़े नेता थे। तो मित्रों, बिहार की जो राजनीति है वो करवट ले रही है और उस करवट का आपको आने वाले दिनों में स्पष्ट संदेश मिलेगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।